हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक हैं कक्षा 6 की नया संस्करण है 2026 का हमारा राजस्थान वो पढ़ेंगे। ये बुक राजस्थान की भर्ती परीक्षा सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए भी ये बुक बहुत ही उपयोगी है। और चाहे आप कोई सी भी भर्ती परीक्षा दे रहे हो, राजस्थान के अंतर्गत ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान का एक परिचय जो कि अध्याय 1 है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि विश्व में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीपों में है ना एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में हमारा भारत देश है जो स्थित है। भारत किस में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं, तो दक्षिणी भाग में रहते हैं। एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में रहते हैं? तो दक्षिणी भाग में रहते हैं। और अगर राजस्थान की बात करें ना, तो राजस्थान है ना एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य का नाम क्या है? तो हमारे राज्य का नाम क्या है? राजस्थान है। ये राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि मैं मैप के अनुसार बताऊंगी अभी। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इनकी कुल कितने जिले हैं इसमें, और क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है। तो आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम क्या है? तो राजस्थान है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे सामने आया है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य की बात करें तो राजस्थान 5 राज्यों से सीमा बनाता है, जैसे कि उत्तर में पंजाब है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी कि 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। कौन कौन से? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक देश जो कि पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की। आगे देखते हैं, आओ अभ्यास करें। भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से मिलती है, यानी कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसको राजस्थान के मैप के आधार पर देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर है, जो कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है सीमा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य अद्यापित एक रेखा है जो 3323 किलोमीटर है। इसकी रेड क्लिफ की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 3323 किलोमीटर है। और ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमलकोट है, गंगानगर के अंतर्गत। यहाँ से लेकर के बाकासर गांव बाड़मेर शेवड़ा तहसील तक विस्तृत है। और इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसे कि गंगानगर है और बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर में। तो कितने जिले सीमा बनाते हैं? 5 जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर 5 जिले हैं। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो जैसलमेर की है और न्यूनतम सीमा की बात करें तो फलोदी की है। सर्वाधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो जैसलमेर की है। और न्यूनतम सीमा किसकी है? तो फलोदी की है। और रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक पास अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर है। और सर्वाधिक रेड क्लिफ से सर्वाधिक
मुख्यालय से दूर जिले की बात करें तो वो धौलपुर है। राजस्थान की कुल सीमा रेखा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? एक देश के साथ लगती, जो भी बताया, 1,070 किलोमीटर और 18% है। और रेड क्लिप रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, अगर 5 राज्यों से सीमा बनाता है, राजस्थान की 5 राज्यों से सीमा लगती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और ये कितनी है? तो 4850 किलोमीटर है, 5 राज्यों से लगती है और 82 किलोमीटर है। ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो 4850, 82% है, 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात। तो याद कर लीजिए, राजस्थान की कुल सीमा रेखा 5,920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय 1,070 किलोमीटर 18% और अंतर्राज्य 4850, 5 राज्यों से और 82%। राजस्थान की पड़ोसी राज्यों की सीमा की बात करें तो उत्तर में पंजाब से लगती है और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से और दक्षिण में गुजरात से लगती हैं और उत्तर पूर्व में हरियाणा से लगती है। तो राजस्थान की पड़ोसी राज्यों से सीमा उत्तर में किससे लगती है? पंजाब से। और उत्तर पूर्व में किससे लगती है? हरियाणा से। पूर्व में यूपी से और दक्षिण पूर्व में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से और दक्षिण में किससे लगती है? तो गुजरात से लगती है। उत्तर में पंजाब से राजस्थान की सीमा 89 किलोमीटर लगती है और गंगानगर और हनुमानगढ़ की लगती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 ज़िले हैं जिसकी सीमा पंजाब राज्य से लगती है 89 किलोमीटर। और हरियाणा से 8 जिलों की सीमाएं लगती है जो कि 1262 किलोमीटर है। 1262 किलोमीटर हरियाणा से लगती है। और कितने ज़िले से लगती है? तो 8 ज़िलों से लगती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सिक्कर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर और डीग। इन 8 जिलों की सीमाएं है ना हरियाणा से लगती है और 1262 किलोमीटर है। और हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा है 877 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी? तो 877। और 3 ज़िले हैं। 3 ज़िले हैं कौन कौन से? डीग, भरतपुर, धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर 3 जिलों से उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा भरतपुर से और न्यूनतम डीग से लगती है। सबसे ज़्यादा किससे लगती है? तो भरतपुर से। और न्यूनतम किससे लगती है? तो डीग से लगती है। और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 1600 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले? तो 10 जिले। ये 10 जिले हैं जैसे कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, 12 झालावाड़। कोटा, 12 झालावाड़। फिर चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है और प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है। और कोटा की 2 बार सीमा लगती है, यानी कि चित्तौड़गढ़ और कोटा। चित्तौड़गढ़ और कोटा ऐसे 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा है ना 1022 लगती है। गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है? तो 1022 किलोमीटर लगती है और 6 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 6 जिले। बाड़मेर है, जालोर है और सिरोही। बाड़मेर, जालोर, सिरोही और उदयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लगती है और न्यूनतम किसकी लगती है? बाड़मेर की लगती है। न्यूनतम सीमा है ना बाड़मेर की लगती है गुजरात के साथ और अधिकतम उदयपुर की लगती है। और गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। गुजरात के भी 6 जिले जो राजस्थान की सीमावर्ती है। स्थिति और विस्तार के अनुसार राजस्थान का मैप देखते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश
में स्थित है और दक्षिण में बोरखुंड गांव बांसवाड़ा से लेकर के उत्तर में कोणागांव श्री गंगानगर तक विस्तृत है। उत्तरी अक्षांश है ये। तो राजस्थान कौन से उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है? तो 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर राजस्थान के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है ना, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 826 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक है ना 869 किलोमीटर है। पूर्व में कटरा गांव जैसलमेर से लेकर के सिलाना गांव धौलपुर तक विस्तृत है और कितनी चौड़ाई है इसकी? तो 869 किलोमीटर। तो राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई बात करें तो 869 है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। अगर 869 में से 826 माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा और 43 किलोमीटर अंतर है इनके मध्य। अगर राजस्थान के विकर्ण की बात करें ना तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक की विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। कितनी है? तो 784 किलोमीटर है। और राजस्थान के उत्तर पश्चिम यानी कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तक की विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर तो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान के अंतर्गत 7 संभाग है। कितने संभाग है राजस्थान के अंतर्गत? तो 7 संभाग हैं। बीकानेर और जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा। 7 संभाग हैं। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर और कोटा। और जिलों की बात करें तो 41 जिले हैं। 41 जिले और 7 संभाग हैं। 7 अगस्त 2023 को जिलों की संख्या गहलोत सरकार ने बढ़ा दी थी और 50 कर दी थी, ठीक है ना। लेकिन अभी वर्तमान में वापस भजनलाल सरकार ने जिलों की संख्या 29 दिसंबर 2024 से लेकर अभी वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग ही हैं। उस संभाग की संख्या भी पहले 10 कर दी थी जो अभी निरस्त कर दिए गए। 3 संभाग 9 जिले निरस्त कर दिए गए हैं और अभी वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग ही हैं। अब आगे बुक से देखते हैं। स्थिति एवं विस्तार। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है। देशांतर विस्तार ज़्यादा है राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 09 मिनट है। 60 डिग्री 09 मिनट है और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट है, लगभग 9 मिनट। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत पर? 10.41% भाग पर फैला हुआ है। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 10.41%। और राजस्थान संपूर्ण विश्व का 0.25% क्षेत्रफल रखता है। संपूर्ण विश्व की बात करें ना तो 0.25 क्षेत्रफल राजस्थान रखता है और क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। राज्य की कुल सीमा लगभग कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है।
जिले एवं संभाग की बात करें तो प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 41 जिलों में विभाजित किया गया है। पहले 33 जिले थे, फिर 50 हो गए गहलोत सरकार के टाइम पे, और फिर अभी वापस वर्तमान में भजनलाल सरकार के टाइम पे कितने हो गए तो 41 हैं। तो पहले 33 थे, फिर 50 हो गए, फिर अभी कितने हैं तो 41। अभी वर्तमान में 41 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति हमने देख ली पहले चित्र में। और पश्चिमी राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो डीग सबसे छोटा जिला है और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। धौलपुर में ही सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। राज्य के 41 जिलों को पुनः कितने भागों में, 7 संभागों में, जो हमने मैप के आधार पर देख लिया। अभी बुक के आधार पर देख लो एक बार। संभाग देखते हैं। जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग से 7 जिले आते हैं। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेतल, तिजारा एवं कोटपुतली, बहरोड, टोटल 7 है। नए जिले हैं खेतल, तिजारा एवं कोटपुतली, बहरोड। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी और बालोतरा नए जिले हैं। बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर से 4 जिले आते हैं। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर में 6 जिले आते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर एवं डीडवाना, कुचामन, और डीडवाना कुचामन 2 नए हैं। तो बीकानेर, अजमेर से कितने जिले हैं? 6 जिले। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। और कोटा यानी कि हाड़ौती संभाग। कोटा में 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़। उदयपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर नया जिला बना है। भरतपुर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर और डीग नया जिला बना है। और संभाग की सोल ट्रिक है। जे बी ए के यू बी। पड़ोसी राज्य में देश की बात करें तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर है। हरियाणा की 1262। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर और गुजरात की 1022 किलोमीटर। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब एवं हरियाणा से लगती है। पूर्वी सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। दक्षिणी पूर्वी सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश से, और दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश व दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात और राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश तथा सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य के द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। इस रेखा को रेड क्लिप कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। आगे है जैसे आओ की अभ्यास करेगी राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम है। तो पंजाब से पहले देख लिया मैप के आधार पर। पंजाब से 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़ 89 किलोमीटर। हरियाणा से 8 हैं। हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है और कोटपुतली, बहरोड है, खेल, तिजारा है, अलवर है, डीग है। उत्तर प्रदेश से 3 जिले डीग, भरतपुर, धौलपुर और मध्य प्रदेश से 10 जिले हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। और गुजरात से 6 है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये था हमारा राजस्थान का एक परिचय, अध्याय 1।